हेलो एवरीवन, जय गुरु नमस्कार। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। हम गृहिणी जो होते हैं ना, अपने काम को लेकर के ना बहुत ही पॉसेसिव रहते हैं। ख़ास तौर पे सुबह के टाइम में ना, मॉर्निंग में जो होता है ना, एक अलग ही भाग-दौड़ होता है। तो उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा काम भी होता है। सुबह-सुबह के ना भाग-दौड़ वाली जो टाइम होता है ना, वो काम अगर हम सुबह थोड़ा-सा भाग-दौड़ वाली ज़िंदगी जीते हैं ना, अगर सुबह-सुबह हम थोड़ी-सी जल्दी-जल्दी में काम को निपटाते हैं ना, तो पूरे दिन हमें ना सुकून भरा दिन जीना पड़ता है, थोड़ा-सा राहत सा मिलता है। नहीं तो ना पूरे दिन लगे रहना पड़ता है, घर का काम ख़त्म होने का नाम ही नहीं होता है। तो हम गृहिणी के लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स हम देना चाहेंगे, क्योंकि जब हम अगर सुबह जगते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट टिप्स यही है कि अर्ली जगना ना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होता है। क्योंकि अगर हम जल्दी जगते हैं ना, तो हमारा काम सारा टाइम पे हो जाता है। अगर हम जिस दिन थोड़ा लेट कर देते हैं ना, तो हमारा सारा काम वहीं पड़ा रह जाता है और कोई भी काम टाइम पे नहीं होता है। अगर हमारा काम टाइम पे नहीं होता है ना, तो इससे ये होता है कि हमारा माइंड भी चिड़चिड़ा सा हो जाता है और दूसरे पे गुस्सा निकालने का मन हो जाता है। कभी-कभी तो मेरे साथ ऐसा होता है, इसीलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ शेयर करूँ अपने जो हमारे साथ जैसा फीलिंग्स होता है मुझे, तो उस चीज़ को हम आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं। और अगर जब काम नहीं होता है ना कंप्लीट, तो मुझे तो ऐसा ही होता है, अलग सा माइंड चिड़चिड़ा सा हो जाता है। कभी बच्चों पे गुस्सा, कभी हस्बैंड पे गुस्सा निकाल देते हैं। इसके कारण ना हमारा घर का माहौल भी गर्म सा हो जाता है। और घर का माहौल गर्म सा रहता है, तो इससे ये होता है कि घर में झगड़ा कलेश का आना ज़रूरी ही है। और ये सब चीज़ हुआ तो यानी कि हमारे घर में सुख शांति नहीं, वृद्धि बरकत नहीं। हर चीज़ का प्रॉब्लम, हर चीज़ से बचने के लिए एक ही उपाय है कि हम अर्ली अगर हम गृहिणी जगेंगे ना, अर्ली जगने के कारण हमारा काम जल्दी-जल्दी टाइम पे हो जाएगा। और टाइम पे काम होने के बाद ना, हम खुद के लिए भी टाइम निकाल पाएँगे और खुद के लिए भी कुछ कर पाएँगे। जैसे कि हर किसी का एक अलग ही इंटरेस्ट होता है ना, हर किसी को अपना-अपना काम करने का अलग-अलग तरीका होता है। किसी को कुछ बुनने का मन होता है, जैसे स्वेटर बुनना किसी को बहुत पसंद होता है। किसी को पेंटिंग करना, या किसी को मेहंदी-वेहंदी लगाना, किसी को कुछ भी कोई भी काम करना, हर किसी का अपना-अपना पसंद होता है। तो जिसको जो पसंद आता है ना, तो वो करते हैं। तो मुझे भी ना कुछ-कुछ काम बहुत ही अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ-कुछ डेकोरेट करने का ना मुझे काम ज़्यादा अच्छा लगता है। जैसे कि कुछ-कुछ बनाने का, जैसे कोई भी वेस्ट सामान से, जैसे बॉटल से कुछ बनाने का, या कार्टून जो होता है ना, कार्टून से, ख़ास तौर पे कार्टून-वार्टून से बनाने का, या डोरमेट बनाने का, पुराने साड़ी का जो डोरमेट बनाया जाता है, वो सब चीज़ भी ना मुझे भी बहुत पहले बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन अब ना नहीं हो पाता है। क्योंकि अगर मैं नीचे झुक कर के ज़्यादा काम करती हूँ ना, तो ये हो जाता है ना कि सर पे दर्द हो जाता है स्टार्ट तुरंत ही। तो इसके कारण ना हम नहीं कर पाते हैं। फिर भी अगर जिस दिन मन मेरा टाइम अगर खाली बचा रहता है, जिस दिन थोड़ा भी टाइम होता है ना, तो मैं ज़रूर करती हूँ। और ख़ास तौर पे अगर जब बच्चे हो जाए घर पे ना, तो तब तो लाइफ बहुत ही ज़्यादा बिजी हो जाता है, बहुत ही ज़्यादा। और ख़ास तौर पे बच्चे के साथ सब टाइम मैनेज करना, बच्चों को लेके पढ़ाई करने बैठना, सब कुछ का ध्यान देना, हम हाउसवाइफ़ का ही ड्यूटी हो जाता है, हम गृहिणी का ही हो जाता है। क्योंकि हर कुछ अगर बच्चे के साथ ध्यान नहीं देंगे, तो बच्चे भी नहीं आगे बढ़ेंगे। अगर एग्ज़ाम चलता है ना उसका स्कूल में, तो उसके लिए मुझे ही प्रिपेयर करना पड़ता है। एग्ज़ाम उनका होता है, लेकिन मुझे लगता है कि मेरा ही एग्ज़ाम चल रहा है। तो ऐसा वाला सिचुएशन हो जाता है, तो जिसके कारण हम बहुत ही ज़्यादा बिज़ी हो जाते हैं। तो सारे चीज़ को सँभालने के लिए ना, हम इसीलिए सुबह-सुबह जल्दी सारे काम को निपटाना पसंद करते हैं, ताकि सारा काम हमारा 10 बजे तक निपट जाए। तो हस्बैंड के ऑफ़िस जाने के बाद फिर थोड़ा-सा अगर टाइम बचेगा, तो फिर खाना-वाना खाने के बाद सानवी को लेके पढ़ाई स्टडी कराने बैठूँगी। उसको थोड़ा-सा भी स्टडी हो जाता है, तो फिर उसके बाद जो भी काम होता है, हम अपना जैसे वीडियो को एडिट करना, वीडियो को अपलोड करना, वो सब में भी तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लग जाता है। तो वो सब काम को भी निपटा लेते हैं। अगर फिर क्योंकि अगर अर्ली मॉर्निंग में हम जगते हैं, तो फिर थोड़ा-सा आधा घंटा के लिए भी हमें भी रेस्ट चाहिए होता है। ज़रूरी ही है, ये भी चीज़ बहुत ही ज़रूरी है। थोड़ा-सा भी रेस्ट अगर नहीं करेंगे ना, तो बहुत ही थकान-सा महसूस होने लगता है। तो इसके लिए भी हमें थोड़ा रेस्ट का भी ज़रूरी होता है, तो थोड़ा-सा रेस्ट भी हो जाता है। फिर बच्चों को लेकर के शाम होने को होता है। जो भी काम होता है ना, कपड़े धुलना, कपड़े आयरन करना, सूखता है कपड़ा, वो सारे काम को ना मैं दिन भर के अंदर में निपटा लेती हूँ। लेकिन सुबह-सुबह मेरा खाना, नाश्ता जो भी होता है ना, 10 बजे तक कंप्लीट हो जाता है। तो अभी मैं ना खाना बना रही हूँ, नहा धो कर के हमारा घर का सारा साफ-सफाई हो चुका था। उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। अभी तो मेरा चावल, रोटी, दाल, सब्ज़ी सब कुछ एक साथ मॉर्निंग में ही बन जाता है हमारा। और फिर उसके बाद शाम में बनाती हूँ। और लंच में जो खाना होता है, तो लंच में बस इसी को मिक्स करके किसी तरह से कुछ भी दोपहर के टाइम में खा लेते हैं। वैसे हस्बैंड आते नहीं हैं लंच करने, तो इसी के कारण ऐसा होता है, अगर हस्बैंड जब लंच करने आते हैं,
तो चावल मैं सुबह में नहीं डालती हूँ, चावल लंच में दोपहर में 2 बजे डालते हैं। लेकिन अगर जब लंच करने का आने का उसका कोई भी ये नहीं होता है, वो बोलते नहीं आ पाऊँगा, आज कहीं पे दूर जाना होता है, तो फिर नहीं बनाते हैं, मॉर्निंग में ही चावल रोटी सारा कुछ डाल देते हैं साथ में ही। वैसे आज मैं बनाई हूँ चावल और अरबी का सब्ज़ी। अरबी और झींगा का सब्ज़ी बनाया है और आलू का चोखा और दाल। दाल तो मुझे सानवी के लिए, हम लोग चावल तो खाएँगे अरबी के सब्ज़ी के साथ ही, रोटी भी अरबी के सब्ज़ी के साथ ही खाऊँगी। लेकिन सानवी के लिए मुझे दाल डेली ही रेडी करना पड़ता है, बिना दाल के उसको खाना खाया ही नहीं जाता है। तो उनको लिए दाल को डालना ही ज़रूरी है और वैसे भी दाल में बहुत प्रोटीन भी पाया जाता है, तो बच्चों को ज़रूर ही देना चाहिए डेली। तो उनके लिए 1 कटोरी दाल ना डेली बनता है, तो दाल कुकर में अभी मैं डाल दी हूँ। और अभी का टाइम हो रहा है ना 9 बज रहा है और आज ये व्लॉग हमारा सैटरडे का है और सानवी आज स्कूल गई है। आज सानवी का सैटरडे को 9 बजे ही छुट्टी हो जाता है, तो वैसे वो स्कूल से आ भी चुकी थी अभी। वैसे पतिदेव का ना सेकंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे छुट्टी रहता है, लेकिन ये फर्स्ट सैटरडे था तो ये तो छुट्टी नहीं था। तो वैसे उनका अगर छुट्टी भी होता है ना, अगर जिस दिन छुट्टी भी रहता है सैटरडे या संडे, जब भी छुट्टी भी होता है ना, तो हम अधिकतर ट्राई करते हैं कि मॉर्निंग में जल्दी जल्दी सारे काम को निपटा लूँ। तो सुबह की 1 से 2 घंटा ना हमारे लिए बहुत ही भाग-दौड़ वाला लाइफ होता है और अगर उस टाइम में हम थोड़ा-सा मुश्किल से काम कर लें, सारा जल्दी-जल्दी निपटा लें ना, तो पूरे दिन को हमें सुकून देता है। तो चलिए इसी के साथ ब्लॉग को एंड करते हैं। आई होप कि आप सबको हमारा ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में और अगर हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब तो ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा हमारा ब्लॉग कैसा लगा।